हेलो साथियों, अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं अगला चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में क्या बात इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ में क्या बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम का मतलब लोअर कॉमन मल्टीप्लर। लोअर कॉमन मल्टीप्लर मतलब लोअर कॉमन मल्टीप्लर, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। इसका मतलब लोअर का मतलब छोटी सी छोटी। अगर छोटी सी छोटी की बात करेगा, छोटी सी छोटी जो आपके गुणनखंड होंगे उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त होगा वह एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी सी बड़ी, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है, बड़ी सी बड़ी हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वह आपका क्या कहलाएगा भैया, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे कहने का मेरा तात्पर्य यह है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक 15 है और एक 20 है। अगर 15 और 20 दो संख्याएं हैं, अगर सपोज दैट इसका हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसका ऐसे गुणनखंड किया जाता है जैसे 15 है 20 है। ठीक है, ठीक। अगर 15 और 20 है, इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 15 नहीं डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 5 होगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 1 होगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 होगा। अब इनका आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा जी, 60। इसका मतलब जो ये छोटा छोटा गुणनखंड है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या प्राप्त हुआ है, एलसीएम। ठीक, अब देखिए इसका एलसीएम जो हो गया वो 60 हो गया। अब यहां से आपको क्या बातें सीखनी है, ध्यान से समझिए। एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब संख्या से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। मतलब इससे छोटी आपको संख्या देखने को नहीं मिलेगा। यह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे कहने का मतलब है 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। देखो 60 जो है 15 से भी कट गवा और 20 से कट गवा। लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात करें, यह तो एलसीएम की बात थी। अगर हम 15 और 20 का एचसीएफ निकालें तो अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो बड़की संख्या में छोटकी से भाग दिया जाए। जैसे बड़की संख्या 20 बा, छोटकी से भाग द 15 एकन्नम 15 बचा 5। फिर अगले वाली संख्या में भाग द 5 तिहाई 15। कैसे कट गवा भैया, 5 से कट गवा। एकर मतलब एकर एचसीएफ कितना हो गवा, 5 हो गवा। ठीक है, अब एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है।
बात समझ में? जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। अब यहां से आपको यह बात समझना है, इसके लिए जैसे सी इंपॉर्टेंट था, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, को इंपॉर्टेंट है, कि मतलब कि संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। जैसे देखिए 5 से अगर काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। देखो एचसीएफ इस बार संख्या को काट रहा है, यहाँ पे संख्या जो है एलसीएम को काटा था। बात समझ में आ गया? ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जैसे सिंपल सी बात, इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो क्या इसका एलसीएम निकाल पाएंगे कि नहीं? आराम से निकाल लेंगे। इसका एलसीएम हम लोग बताइए कैसे निकालेंगे? इधर देखिए, जैसे दिया गया है 98 और 28 और 112 दिया गया है। इसका एलसीएम ऐसे फैक्टर करके निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और उसके बाद 2 पचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड 49 नहीं होगा, 2 सता 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से डिवाइड करिए, 49 डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 2, 2 चौका 8, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 49 डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, 2 सता 14। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सते 49, 7 1 7, 7 1 7। अब 7 से डिवाइड करें, 1 1 1, अर्थात इसका एलसीएम का आगवा भैया इधर देखा ध्यान से, इसका एलसीएम आगवा इन दोनों सबका मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आगवा और गुणे कितना हो जाएगा, 7 सता 49, गुणा कर भैया 9 6 54 के 4 और 9 1 9, 5 14 और 6 चौका 24 के 4, 4 1 4 2 6, अर्थात 4 8 7, अर्थात एलसीएम कितना निकल कर आया जी, 784। आंसर आपका क्या होगा, 784 आंसर राइट होगा, आंसर नंबर ए राइट होगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे सिंपल सा तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग समझते हैं, आगे क्या बात है, यह बात हम लोग समझते हैं। देखिए अब इसका तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है, इसकी अभी हम चर्चा विशेष करते हैं। पहले आप एक बार निकालना सीख लीजिए, कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोग सीखेंगे। अगले प्रश्न का आप जवाब दीजिए, अगला प्रश्न क्या है इसका उत्तर दीजिए, जल्दी करिए। अगला प्रश्न है, ये आपका कह रहा है कि 24, 42 और 56 का एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो इस सिंपल सी बात दिया गया है जी, 24 दिया गया है, 42 दिया गया है और 56 दिया गया है। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, बोलो 12 हो जाएगा। और ये 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो जाएगा। अगर अब हम 7 से डिवाइड कर दें, 12 डिवाइड नहीं होगा, 7 3 21, 7 चौक 28। अब देखो 4 और 3 12 के गुणनखंड है, तो कहानी खत्म कर दो। अब आगे गुणा कर दो भैया, क्या गुणा निकलेगा, 7 दूनी 14 और गुणे कितना जी 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, सिलवा 4 के, 12 1 12, 4 कितना हो जाएगा 16, अर्थात इसका एलसीएम कितना होगा 168। आंसर नंबर कौन सा सही होगा, सी आंसर राइट होगा। क्लियर, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब यहाँ पे आपको क्या बात समझना है, पहले बात को बढ़िया से समझिए। एक बात दिया गया है इसमें घात वाला, घात वाले में क्या मैटर है, क्या बातें हैं, एलसीएम के लिए समझिए। एलसीएम के लिए अगर घात वाला कहीं पे आ जाए मैटर, इसका घात वाला, तो आपको करना क्या है, घात वाले में देखिए हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें बड़ी बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो, बड़ी बड़ी घात लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, बड़ी बड़ी घात लेते हैं। अगर एचसीएफ की बात आ जाए, एचसीएफ
घात वाले में। HCF में क्या याद रखना है, छोटी छोटी घात लेते हैं। छोटी छोटी घात लेते हैं। अब आप एलसीएम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। एलसीएम पूछा है, एलसीएम में बड़ी बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की पावर 4 बड़ा है कि 2 की पावर 2? 2 की पावर 4 बड़ा है। अब ये बताइए 3 की पावर 4 बड़ा है कि 3 की पावर 6? 3 की पावर 6 बड़ा है, 3 की पावर 6 ले लीजिए। अब देखो 5 की पावर 3 बड़ा है कि 5 की पावर 7? 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 बड़ा है तो 5 की पावर 5 ले लीजिए। अगला बचा क्या अंक आपका है, जो बचेगा उसको भी ले लेंगे, अर्थात 7 की पावर कितना जी? 2। अर्थात यही इसका क्या आ जाएगा जी? एलसीएम। बताइए किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। आपका सही उत्तर क्या होगा? डी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला बताइए, इसका आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। याद रखना है एलसीएम में बड़ी बड़ी घात लेते हैं, एचसीएफ में छोटी छोटी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मेरा है 8 के पावर दिया है 2 और 6 के पावर कितना दिया गया है जी? 3। और यहाँ पे और दिया गया है आगे 4 के पावर दिया है कितना जी? 6। और 9 के पावर कितना दिया गया है? 3। यही दिया है। इसका अगर गुणनखंड करोगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा जी? 3 गुणे कितना हो जाएगा? 2। इसका गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3। आगे देखते हैं हम लोग, इधर इधर करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 गुणे कितना? 6। इधर करेंगे 3 के पावर कितना हो जाएगा? 2 गुणे कितना? 3। अब इसको आप एक तरफ लिख लो। अब देखो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। 2 के पावर 6 हो जाएगा और 2 के पावर यहाँ पे कितना है जी? 3। और 3 के पावर कितना है जी? 3। इधर देखिए 2 के पावर 6 दूनी 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 के पावर कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक अगर आप देखेंगे तो 2 के पावर बेस समान होने पर घातांकों को जोड़ देते हैं तो 2 के पावर 9 हो जाएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा। इधर देखिए 2 के पावर 12 है और गुणे 3 के पावर कितना है? 6। अब बताइए बड़ी बड़ी घातें लीजिए एलसीएम के लिए। अब आपका एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो? 2 के पावर 9 लेंगे कि 2 के पावर 12? 2 के पावर 12 लेंगे, 2 के पावर 12 ले लीजिए। और 3 के पावर 3 लेंगे कि 3 के पावर 6 लेंगे? 3 के पावर 6 लेंगे। तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अर्थात आंसर कौन सा सही है? डी आंसर राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 अभाज्य संख्या x और y, x बड़ा है y से। ठीक, आगे कह रहा है का एलसीएम 119 है तो 3y माइनस x का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, जैसे कहने का मेरा तात्पर्य है अभाज्य संख्याएं सदैव अपने से ही अलावा दूसरे से तो डिवाइड होती नहीं है। तो इसका मतलब कि अभाज्य संख्याओं का एक नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से, नोट। अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम होता है। वही उसका एलसीएम होता है। तो इसका मतलब कि जब 119 दिया गया है इसका फैक्टर करेंगे तो वही संख्या आएगी। 17 7 119। एक मतलब कि भैया x बड़ा है y छोटा है, तो ये वाला होगा x और ये वाला होगा क्या जी? y। निकल आया। आपको निकालना है 3y माइनस x का मान। तो अब यह बताइए y के स्थान पे y रख देंगे। y का मान कितना है जी? 7 और x का मान कितना है जी? 17। 7 3 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा? 21 में से 17 घटा देंगे कितना आ जाएगा जी? 4। एक मतलब आपका सही आंसर क्या होगा? बी आंसर राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमने बताया कि अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। इसका मतलब उत्तर कौन सा सही होगा, बी राइट होगा, अर्थात 104। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए, कह रहा है इतने का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। अब आपको लघुत्तम समापवर्तक कौन सा इसमें से नहीं है वो आपको बतलाना है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही आपका ऑप्शन दिया गया है। एलसीएम, एलसीएम जो होता है वो हमेशा दी गई संख्या से विभाजित होता है, संख्या से विभाजित होता है, विभाजित होता है। एकर मतलब कि जो भी यहाँ पे संख्याएं हैं सब विभाजित होना चाहिए दी गई संख्या आपके पास जो है। 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24 और 6 चौका 24 कट जाएगा। ये तो कट गया, ये तो हो सकता है, ये होगा। हाँ, ये 4 से काटेंगे 4 9 36, 17 के 36, ये भी कट जाएगा, ये भी हो सकता है। हाँ ये बताइए 4 से काटेंगे 60 कट जाएगा, ये भी, और 6 से भी कट जाएगा, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन 18 अगर 4 से काटेंगे क्या कटेगा, नहीं, तो यही नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा सही होगा, बी आंसर राइट होगा, अर्थात 18 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, कह रहा है 36 और 144 के मसा के आधे का मान बताना आपको है। देखिए मसा कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका दिया जाए जी 36 दिया गया है और 144 दिया गया है, 144 में बड़के में छोटके से भाग कर दे, 44 4 गुणा करा, 6 चौका 24, 4 3 12 2 14, एकर मतलब कट गया भैया, एकर मतलब कट गया भैया। तो एकर मतलब इसका मासा जो होगा वो कितना होगा, 36 होगा। अगर मासा 36 है तो आधा पूछा है, तो आधा कितना होगा जी, 18 दूनी 36, एकर मतलब उसका आधा जो होगा आपका कितना होगा जी, 18 होगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन का मासा निकालना है। सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, आपके पास टाइमिंग कम है इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलिए। टाइमिंग कम होने का मतलब है कि पेपर अब होने वाला है एलपी का या आरपीएफ एसआई का, दोनों में से, आरपीएफ कांस्टेबल का, दोनों में से जल्दी से जल्दी कोई न कोई पेपर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 9 दिया गया है, 2 8 3 5 दिया गया है, और दिया गया है 3 0 7 8 दिया गया है। अगर अब हम इसमें से इसको घटाएं, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, और यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ से घटा देंगे 7 में से जाएगा 3 तो 4 बचेगा। इधर घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 8 में से घटेगा 3 बचेगा, 7 में से घटेगा 4 बचेगा, और इधर घटेगा 10 में से, तो इसका मतलब बचेगा 2। अब इसमें से इसको घटा दें तो क्या निकल कर आएगा जी, 3, और फिर क्या जी 4, और फिर क्या जी 2, यही आएगा। अर्थात इसका मासा जो होना चाहिए वो 143 होना चाहिए। अगर 143 नहीं होगा तो इसका मतलब इसका ही फैक्टर होगा। 143 आंसर में नहीं है तो 143 को आप डिवाइड कर दीजिए। 143 क्या होगा, 81 3 या 143 होता है। तो इसका मतलब 3 एक फैक्टर ज्यादा था, इसका 3 नहीं मान्य होगा, तो मान्य कौन होगा, 81, अर्थात राइट आंसर क्या होगा आपका 81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, कह रहा है कि कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनफल गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड एक ही ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का होता है, वह संख्या आपको बतलानी है। वह संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। एक जो होता है वह सबका गुणनखंड होता है, अर्थात सबको विभाजित कर देता है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा, 1 राइट उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब आपको समझना है भिन्नों का लसा और मसा। भिन्न का लसा और मसा हम लोग कैसे सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान पूर्वक, बदलगवा का क्वेश्चन हुआ, 1 मिनट रुक जाइए, अब समझना है, समझिए।
आपको निकालना क्या है, भिन्नों का एलसीएम। अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकालते हैं। अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक आप समझिए, जरा ध्यान से समझिएगा। तो हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ? एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालना है तो आपको समझ जाना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। जब तीनों को कोई डिवाइड करने वाला नहीं है तो हमेशा कौन डिवाइड करता है, एक एक का गुणनखंड होता है। अब बताइए, नीचे वाले का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 5 तिहाई 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। इसका मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा जी, 30। आंसर क्या होगा आपका, बी राइट होगा, बी आंसर राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, एलसीएम पूछा गया है। कह रहा है ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लीजिए, जरा कितना बच रहा है देख लीजिए। 2 आपका 4 का गुणनखंड है, 4 8 का गुणनखंड है, 2 चौका 8 होता है, 4 4 दहम कितना हो जाएगा जी, 40। एलसीएम ऊपर 40 आ गया। नीचे मसा निकालना है तो कौन सी संख्या ऐसी है जो सबको डिवाइड कर देगी, 3। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 40 बटे 3। आंसर कौन सा सही है, ए वाला आपका राइट उत्तर होगा। आगे बताइए, मासा निकालना है, ध्यान से देखिएगा, आपका मासा निकल आएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो कह रहा है कि मासा निकालना है तो ऊपर वाले को सबसे पहले समझो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर देगी। 2 है तो 2 लिख देंगे। नीचे वाले का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम 3 15 का गुणनखंड है, 9 जो है 3 बचेगा तो 1 3 बच जाएगा। और इसके बाद 5 तिहाई 15 7 तिरिक 21, यहाँ पे से 3 कट जाएगा तो 7 बचेगा। और इसके बाद अब आपको गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, 45 गुणे कितना हो जाएगा जी, 7, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। अर्थात नीचे वाले का एलसीएम कितना आ गया, 315। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 बटे 300 कितना हो जाएगा, 15। यही आपके लिए राइट उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और जवाब दीजिए इसका। कह रहा है कि 5 15 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का रेशियो बताइए। इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसका मतलब 5 20 का डिवाइड हो जाएगा, या 15 से डिवाइड कर दो, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा जी, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 60। एलसीएम 60 आ गया। और अब एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ निकालिए तो कौन सी संख्या ऐसी है जो सबको डिवाइड कर देगी, 5 ही सबको डिवाइड करेगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5 और 12 पंचा 60। एक मतलब आपका सही राइट उत्तर होगा 12:1 का आंसर डी वाला राइट होगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। आगे बढ़िए। अगला आपको पढ़ना है अनुपात पर आधारित। अब अनुपात पे क्या है, कैसे है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ओके बाय।